मूवी स्टार्ट होती है और आज का दिन लॉरा और मसीमो की वेडिंग का था। लेकिन मसीमो शादी से पहले ही लॉरा के पास आ जाता है। लॉरा कहती है तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। मसीमो पास आ जाता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। ओल्गा दोनों को देख लेती है और कहती है शादी से पहले ये सब अपशगुन माना जाता है, लेकिन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओल्गा लॉरा से कहती है तुमने मसीमो को कुछ बताया नहीं, और ओल्गा नोटिस कर रही थी लॉरा टेंशन में है और वो सिगरेट भी पीने लगी है। लॉरा कहती है अगर तुमने मसीमो को बता दिया एक्सीडेंट में हमारा बेबी गिर गया है तो वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाएगा और उन सभी को मार देगा जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थे। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लॉरा और मसीमो की वेडिंग होती है और दोनों ही घर आ जाते हैं। और रात में मसीमो लॉरा से कहता है तुम्हारे पास आराम करने के लिए बस 1 घंटा है, उसके बाद मेरा जो मन होगा वो मैं करूँगा। लॉरा मसीमो से कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आज मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगी। और फिर लॉरा मसीमो को कुर्सी से बांध देती है। फिर वो थोड़ी देर के बाद मसीमो को खोल देती है और कहती है अब तुम जो चाहो कर सकते हो, और अब दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अब दूसरी तरफ ओल्गा और मसीमो को फ्रेंड डोमनी में कुछ न कुछ चलने लगता है और ओल्गा डोमनी से नाराज थी क्योंकि डोमनी ओल्गा को इग्नोर कर रहा था। डोमनी गुलाब का फूल लेकर मनाता है ओल्गा को, लेकिन वो नहीं मानती। फिर फूल की पत्तियां उसके ऊपर डाल देता है और ओल्गा स्माइल करने लगती है और ये दोनों भी वहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं। अगले दिन लॉरा मसीमो से कहती है आज मैं कैसी लग रही हूँ। मसीमो कहता है मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था उतनी ही खूबसूरत लग रही हो। इसके बाद ये दोनों ही अपना हनीमून एंजॉय करते हैं। उसके बाद जब घर लौटकर आते हैं तो वो देखते हैं ओल्गा और डोमनी को एक साथ। ओल्गा और डोमनी को एक साथ देखने पर लॉरा कहती है हमें घर का फर्नीचर चेंज करना पड़ेगा, पता नहीं तुम दोनों ने यहाँ पर क्या क्या किया होगा। लॉरा ओल्गा को जज करती है लेकिन ओल्गा कहती है तुम हमें जज नहीं कर सकती। मसीमो कहता है हमने तुम दोनों के लिए वेकेशन की तैयारी की है, हमें बिजनेसमैन का काम है। और लॉरा कहती है मैं फर्नीचर नहीं हूँ, जब चाहोगे उठाकर फेंक दोगे। फिर लॉरा और ओल्गा दोनों लंच पर जाते हैं और ओल्गा लॉरा से कहती है तुम इतना अपसेट क्यों हो। तो लॉरा कहती है मसीमो मेरे लिए क्या कुछ नहीं करता, लेकिन मैं उसको अच्छी तरह ट्रीट नहीं करती। तो ओल्गा कहती है जब मसीमो को अच्छा लगता है वो तुम करो उसके लिए। लॉरा मसीमो को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी और वो रात को मसीमो को बुला लेती है और दोनों ही इंटीमेट होने लगते हैं। फिर मसीमो की कॉल आ जाती है और मसीमो जाने लगता है। लॉरा उसको रोकती है लेकिन मसीमो कहता है हमारा हनीमून खत्म हो चुका है और अब हम दोनों को नॉर्मल लाइफ में जाना चाहिए। फिर ओल्गा और लॉरा घूमने जाते हैं और कहते हैं हम लोगों की फ्रेंडशिप जैसी बचपन में थी वैसी आज भी है, हम दोनों कितने खुश नसीब हैं। फिर ये दोनों ही लंच करने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह जाते हैं। वहाँ पर मसीमो एक आदमी आ जाता है और फिर खुद मसीमो आ जाता है और कहता है अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लॉरा मसीमो से कहती है तुम्हें मुझे किडनैप कर लिया था लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। तुम्हें लोगों को कंट्रोल करने की आदत है लेकिन तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं इस तरह से तुम्हारी जेल में नहीं रहूंगी। मसीमो लॉरा से उन सब बातों के लिए सॉरी कहता है। अगले दिन जब लॉरा हैंग आउट कर रही थी तभी मसीमो का गार्डनर नाचो आ जाता है और खुद से लॉरा को इंट्रोड्यूस कराता है। लॉरा नाचो से कहती है तुम्हारा नाम इटालियन की तरह नहीं लग रहा है। तो लॉरा के इस सवाल पर नाचो कहता है मेरी माँ मैक्सिको से थी इसलिए मेरा नाम ऐसा पड़ा। फिर लॉरा कहती है तुम्हें हमारे हस्बैंड के लिए कब से काम कर रहे हो। नाचो कहता है रिसेंटली मैं यहाँ काम करने आया हूँ। नाचो कहता है हमें लग रहा है मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। लॉरा कहती है मेरे पास कोई काम नहीं है। नाचो कहता है एक अच्छी वाइफ होना भी बहुत ही बड़ा काम होता है। तो लॉरा कहती है इसमें मैं बेस्ट हूँ। फिर नाचो चला जाता है। अब क्रिसमस आ चुका था और मसीमो लॉरा की फैमिली को बुला लेता है और क्रिसमस मनाता है। मसीमो लॉरा से कहता है तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। फिर मसीमो कुछ पेपर्स देता है और कहता है तुम्हारी क्लॉथिंग की कंपनी है, तुम्हें पता था तुम्हें कुछ न कुछ करने की आदत है और तुम्हें ऐसे रह नहीं पाओगी, इसलिए आज से ही ये कंपनी तुम संभालोगी। फिर मसीमो लॉरा से कहता है मेरा गिफ्ट कहाँ है। लॉरा कहती है उसके लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा। उधर डोमनी ओल्गा को प्रपोज कर देता है। ओल्गा सरप्राइज हो जाती है। सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद लॉरा मसीमो को उसके फेवरेट रूम में बुलाती है और कहती है आज रात तुम्हें जो मन हो कर सकते हो। फिर ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लॉरा उसकी फैमिली को बुलाने के लिए मसीमो को थैंक यू कहती है। उससे पूछती है तुम्हें बगैर अपनी फैमिली के अकेला महसूस नहीं होता। तो मसीमो कहता है मेरे डैडी की डेथ के बाद मेरे राइट हैंड मारियो था। लॉरा के एक्सीडेंट के बाद वो खुद को ब्लेम करने लगा क्योंकि सिक्योरिटी का जिम्मा उसके पास ही था और वो नौकरी
छोड़कर चला गया और अब मसीमो अकेला है। यहाँ पर लॉरा कहती है तुम्हें अकेला महसूस नहीं होता? तो मसीमो कहता है मेरा एक भाई है जिसके बारे में लॉरा को कभी पता ही नहीं था और मसीमो उसके बारे में बताना नहीं चाहता था और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लॉरा अपनी कंपनी में आ जाती है और वहाँ की एम्प्लॉय लॉरा से कहती है कंपनी का सारा काम हम नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे और आज आप दोनों की ड्रेस बहुत ही अच्छी लग रही है। रात में पार्टी थी और वहाँ पर लॉरा बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी और वहाँ पर भी मसीमो कुछ बिजनेस की मीटिंग कर रहा था। लॉरा मसीमो से कहती है हमें तुमसे कुछ बात करनी है। मसीमो कहता है मैं लास्ट मीटिंग करके आता हूँ। लॉरा गुस्से में आकर कहती है तुम्हें हमसे ज्यादा बिजनेस की इम्पोर्टेंस है और गुस्सा हो जाती है, लेकिन मसीमो की जरूरत मीटिंग थी वो चला जाता है। थोड़ी देर के बाद लॉरा देखती है मसीमो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ, ये वही मसीमो की गर्लफ्रेंड है। जब मसीमो लॉरा से पहली बार मिला था तभी एक्स गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था। अब लॉरा मसीमो का पीछा करती है और देखती है मसीमो और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड इंटीमेट होते रहते हैं। लॉरा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और वहाँ से निकलते ही नाचो से टकराती है और नाचो से कहती है हमें कहीं दूर जाना है। कुछ टाइम गुजरने के बाद नाचो कहता है मेरी कुछ घंटे में फ्लाइट है, मैं घर जा रहा हूँ, चाहो तो तुम चल सकती हो। फिर लॉरा मसीमो को कॉल करती है लेकिन नंबर नॉट रीचेबल बता रहा था। फिर वो अपनी माँ को फोन करती है और सब बताती है और कहती है अब मैं नहीं रह सकती, मैं कहीं दूर जाना चाहती हूँ। फिर नाचो के साथ लॉरा चली जाती है। नाचो का बीच के पास एक घर था। लॉरा नाचो से कहती है तुम्हारे घर पर जो कपड़े पड़े थे वो मैंने पहन लिए हैं, शायद वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के होंगे। फिर नाचो कहता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो मेरी सिस्टर की हैं। मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट है और वो अभी मुझसे मिलने आ ही रही होगी, हमें उनका ख्याल रखना पड़ेगा। लॉरा की खबर उसकी माँ को मिलती है। लॉरा की माँ मसीमो के पास आ जाती है और कहती है तुमने ऐसा क्यों किया? मसीमो कुछ समझ नहीं पाता और उसने कुछ किया ही नहीं है। फिर मसीमो अपने आदमी को लॉरा को ढूंढने के लिए भेज देता है। उधर नाचो की सिस्टर लॉरा से कहती है मेरा ब्रदर बहुत ही अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है, उसको भी एक अच्छी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, तुम उसके लिए फिट रहोगी। लॉरा कहती है तुम्हें कैसे लगता है कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ? तो वो कहती है मेरी पसंद हमेशा अच्छी होती है। तो लॉरा कहती है इस टाइम मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चल रही है। नाचो की सिस्टर कहती है तुम दोनों कैसे मिले थे? तो लॉरा कहती है नाचो मेरे लिए गार्डनर का काम करता था। तो उसकी सिस्टर हंसने लगती है, नाचो किसी के लिए कुछ भी कर सकता है। अगले सीन में मसीमो की एक्स गर्लफ्रेंड मसीमो के साथ एक मीटिंग रखती है। एक्स गर्लफ्रेंड उसके अपोजिशन की गैंग है। एक्स गर्लफ्रेंड कहती है कोई भी एरी गहरी लड़की, पोलैंड की लड़की तुम्हारे साथ तुम्हारी लाइफ हैंडल नहीं कर सकती। हम दोनों के साथ जो भी हुआ उसको भूल जाओ और एक नई शुरुआत कर सकते हैं, हम दोनों को कोई भी नहीं छू पाएगा। बस इसी बात से मसीमो को शक हो जाता है और कहता है मुझे लगता था तुम ही कुछ ऐसा करोगी, मैं पता लगा के रखूंगा। यहाँ पर मूवी देखते हुए लॉरा को मसीमो की याद आने लगती है और रोने लगती है। नाचो कहता है तुम जैसी अच्छी लड़कियाँ कैसे मसीमो जैसे बैड लड़के के पास फंस गई थी। इस बात पर लॉरा कहती है शायद मैं ही सही नहीं, इसलिए मसीमो ने मेरे साथ चीट किया है। नाचो कहता है तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, वो इडियट जिसने तुम्हारे साथ चीट किया है। फिर नाचो कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो। मसीमो की एक्स गर्लफ्रेंड उर्बांस्का अबनेनो के साथ बात कर रही है। एड्रियानो और कोई नहीं मसीमो का ट्विन ब्रदर है जो कि सेम टू सेम मसीमो की तरह है। इसी वजह से लॉरा को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। एड्रियानो कहता है सब कुछ तो सही हुआ था, वो डर रहे थे, मसीमो फिगर आउट कर लेगा। अगले सीन में एड्रियानो का आदमी जिसके पास लॉरा को किडनैप करने का कॉन्टेक्ट था वो कहता है लॉरा अपने हाथ से निकल गई है। ये सब सुनकर एड्रियानो उसे वहीं पर मार देता है और फिर डोमिनिक पता लगाता है और मसीमो से कहता है लॉरा नाचो के साथ गई है। ओल्गा लॉरा को लेकर बहुत ही ज्यादा अपसेट थी। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है नाचो और लॉरा की करीबियां बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रात में मसीमो का आदमी पहुंच जाता है और नाचो और उसमें बहुत ही ज्यादा फाइट होती है। फिर अगले दिन सुबह होते ही लॉरा नाचो से पूछती है वो आदमी कौन था, क्या तुमने उसे मार दिया? नाचो कहता है हमने मारा नहीं, बस उसे इंजर्ड किया है। लॉरा कहती है ऐसे कैसे वो आदमी रात में घुस आया? नाचो कहता है तुम टेंशन मत लो। फिर लॉरा कहती है तुम इतनी लग्जरी लाइफ कैसे जीते हो, तुम तो एक सिर्फ मामूली से गार्डनर हो। नाचो कहता है मेरे डैडी बहुत ही ज्यादा अमीर हैं, कुछ टाइम से खुद इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ इसलिए मैं काम कर रहा था। फिर लॉरा कहती है तुमने मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प की है। नाचो कहता है डोंट वरी, चलो आज फन करने चलते हैं जिससे तुम्हारा मूड और भी ज्यादा फ्री हो जाएगा। मसीमो को उसके आदमी की हालत के बारे में पता चलता है, वो और भी ज्यादा गुस्से में हो जाता है। इधर नाचो और लॉरा स्पीड बोट पर आइलैंड में फन करते हुए यहाँ पर आने के लिए आपको बोट से ही आना पड़ेगा और अब ये दोनों यहाँ पर खूब मस्ती करते हैं और नाचो कहता है ये जगह डेट पर आने के लिए बहुत ही
ज्यादा अच्छी है, यहाँ से कोई भी भाग नहीं सकता और कोई भी मजाक करता है। अगले दिन नाचो अपनी सिस्टर के साथ काम से जाता है, लॉरा को छोड़ देता है और फिर लॉरा देखती है नाचो अपने फादर के साथ बात कर रहा है और नाचो अपसेट हो जाता है। फिर लॉरा नाचो से पूछती है क्यों तुम अपसेट हो। फिर नाचो कहता है कि चलो हम तुम्हें कुछ दिखाते हैं और फिर ये दोनों पानी में एंजॉय करने लगते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। उधर मसीमो को लॉरा के बारे में मैसेज मिलता है। मसीमो लॉरा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लॉरा को सपने में बहुत ही ज्यादा नाचो देखने लगता है। नाचो कहता है कि तुम्हारा ड्रीम अच्छा था। लॉरा कहती है इससे अच्छा ड्रीम मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। इसके बाद नाचो और लॉरा लंच करते हैं तो नाचो कहता है तुम्हें हमारे डैडी से मिलना होगा। तो लॉरा कहती है इसमें क्या बड़ी बात है, मिल लूंगी, वैसे भी मैं तुम्हारी सिस्टर से मिल ही चुकी हूँ। इस बात पर नाचो कहता है ये बहुत बड़ी मीटिंग होगी और इसमें मसीमो भी आ रहा है। लॉरा नाचो से कहती है एक्चुअल में तुम हो कौन। नाचो कहता है मैं बहुत बड़े माफिया का बेटा हूँ। मसीमो और मेरे डैडी एक दूसरे के बहुत ही बड़े दुश्मन हैं। इस बात को सुनकर लॉरा कहती है तुम मुझे इसलिए यहाँ पर लेकर आए हो। नाचो कहता है तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर आई थी, मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था। लॉरा कहती है अगर मैं नहीं आती तो क्या करते तुम। तो वो कहता है मैं कोई और रास्ता देख लेता। लॉरा गुस्से में आकर कहती है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था। नाचो कहता है मैंने जो तुम्हारे साथ टाइम बिताया है वो मेरे लिए यादगार है और मैं तुम्हें बहुत ही दिल से चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस हूँ। लॉरा कहती है पहले जो मैं गलती कर चुकी हूँ अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे जैसे आदमी से तंग आ चुकी हूँ। नाचो के साथ लॉरा मीटिंग के लिए जाती है। नाचो कहता है मेरा पैशन कभी भी गैंगस्टर बनने का नहीं है, इसलिए मैं खुद को अपना पैशन पर काम कर रहा था। लॉरा कहती है तुम्हें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझनी चाहिए। अब ये दोनों पहुंच जाते हैं। वहाँ 2 गार्ड आते हैं और कहते हैं लॉरा हमारे साथ रहेगी। नाचो के पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो लॉरा से कहता है सेफ रहना। लॉरा कहती है जो हो चुका है वो अब कभी नहीं होगा। अगले सीन में नाचो के डैडी मसीमो से बात करते हैं जो कुछ मैंने करा उसके लिए सॉरी। तुम्हारे डैडी हमें एक एग्रीमेंट किया था, हम दोनों एक दूसरे की लिमिट को जानते थे, लेकिन जब से तुमने बिजनेस संभाला है तुम बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हो। एक्सपेंशन कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, इससे हम लोग टेंशन में आ गए हैं और हमें लगता है तुम्हें ये बिजनेस छोड़ देना चाहिए और बिजनेसमैन संभालने के लिए तुम अपने भाई को लेकर आओ तो सब कुछ ठीक हो सकता है। ये बात सुनकर मसीमो गुस्सा करने लगता है तो नाचो का डैडी कहता है गुस्सा मत करो, मत बोलो तुम्हारी वाइफ मेरे पास है और वो गार्ड के साथ सेफ है। इतने में नाचो कहता है लॉरा को तो कोई लेकर गया है। इतने में सब लोग शॉक हो जाते हैं और मसीमो और नाचो लॉरा के बचाने के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ पर लॉरा एड्रियानो के पास होती है। लॉरा कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। एड्रियानो कहता है मैं मसीमो नहीं हूँ, मेरा जन्म मसीमो के 10 मिनट के बाद हुआ था और मुझसे सब कुछ छीन लिया गया है। वहीं पर उर्बांस्का भी आ जाती है और कहती है मुझे मसीमो को छोड़ना नहीं चाहिए था, ये मुझसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई। तभी वहाँ पर मसीमो और नाचो भी पहुंच जाते हैं और एड्रियानो कहता है मुझे अब तुम्हारी कमजोरी पता चल गई है, अब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें लॉरा चाहिए या फिर अपने फादर का एम्पायर। जैसे ही एड्रियानो ने लॉरा को छोड़ा और उर्बांस्का ने शूट कर दिया, मसीमो ने उर्बांस्का पर शूट कर दिया और वहाँ पर फायरिंग होने हो जाती है। अगले सीन में मसीमो लॉरा को अपनी बाहों में लेकर बहुत ही ज्यादा रोता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हिंदी एक्सप्लेनेशन 365 डेज पार्ट 2 की। आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी। इस तरह की और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार हिंदी एक्सप्लेनेशंस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।